हेलो एवरीवन। केयरगो नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कमल सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के बारे में। हम जानेंगे कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, क्यों इंसर्ट की जाती है, कैसे इंसर्ट की जाती है, क्या इसका पर्पज है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। चलो हम बात करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के बारे में। इसका डेफिनेशन होता है नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन refers to the process of placing a soft plastic nasogastric tube through a patient nostrils past the pharynx down the esophagus into a patient stomach। इसका मतलब है कि एक ऐसी प्लास्टिक की ट्यूब इंसर्ट करना नाक के थ्रू जो फेरिंग्स होते हुए जो पेशेंट के स्टोमक तक जाती है। इसके क्या पर्पज हो सकते हैं? फर्स्ट पर्पज होता है फीडिंग प्रोवाइड करना। सेकंड पर्पज ये हो सकता है कि किसी पेशेंट के अगर पॉइजनियस कंडीशन हो तो हम उसको गैस्ट्रिक कंटेंट्स को बाहर निकाल सकें, जिसको हम लवाज बोलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टू रिमूव फ्लूइड एंड गैस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकंड वन इज प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर सर्जरी, टू ट्रीट पेशेंट विद मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन and bleeding of the upper gastrointestinal tract. Next one is to obtain a specimen of gastric content for a laboratory studies. Next, administer medications and feeding directly into gastrointestinal tract. मीन्स ये है कि अगर हमें सैंपल कलेक्शन करना है गैस्ट्रिक कंटेंट का। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार की दवाई देनी है हम लोगों को। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक कंटेंट्स को, जैसे गैस है, फ्लूइड है, उसको रिमूव करना है। नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करना है सर्जरी के बाद में। किसी पेशेंट को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस को ट्रीटमेंट करना है। कोई ब्लीडिंग है अपर जीआई में, उसको ठीक करने के लिए हमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट यूज फोर्स when inserting an NG tube. Resistance occurs. Rotate and retract the tube slightly and try again. Forcing the tube can cause traumatic injury to the tissues of the nose, throat or esophagus. इसका मतलब है अगर किसी कारण से ट्यूब कंटिन्यू इंसर्ट नहीं हो पा रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस फील कर रही है, तो हमें प्रेशर नहीं देंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इससे टिश्यू इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्यूब्स को वापस रिमूव करेंगे और जेंटली धीरे धीरे पुश करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक द ट्यूब पोजिशनिंग बिफोर गिविंग फीड। इफ द ट्यूब इज आउट ऑफ प्लेस, द पेशेंट में एस्पिरेट द फीडिंग सॉल्यूशन इनटू द लंग्स। नेक्स्ट बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें फीडिंग देना हो तो ट्यूब की जो प्लेसमेंट साइट है ये कन्फर्मेशन करनी है। अगर ट्यूब मिसप्लेस्ड हुई, दूसरी लोकेशंस पे हुई, डायलोट हुई, डिस्लोज हुई, तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कीप द पेशेंट इन एन अपराइट और सेमी अपराइट सिटिंग पोजिशन व्हेन डिलीवरिंग ए ट्यूब फीडिंग टू एनहेंस पेरिस्टालसिस एंड अवॉइड रिगर्जिटेशन ऑफ द फीडिंग। इसमें हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को फीडिंग के दौरान कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है। तो हमेशा याद रखें, या तो सिटिंग पोजीशन हो या हाई फाउलर पोजीशन हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कैप और क्लैंप ऑफ द एनजी ट्यूब व्हेन नॉट यूज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट और एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द स्टोमक। इसमें हम बात करेंगे कि अगर एनजी ट्यूब का यूज नहीं हो रहा है तो कैप को हम बंद रखें, क्योंकि इससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट या तो बाहर निकल जाएंगे या इसमें स्टोमक में एयर की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
If a patient have severe sinus condition, nasal obstruction, or has had facial surgery, it may be necessary to place an oral gastric tube to avoid further nasal trauma. इसमें अगर किसी पेशेंट को नेजल में कंजेशन है, साइनस की कंडीशन है, कोई सर्जरी हुई है, फेशियल सर्जरी हुई है या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, उस दौरान हमें ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसका यूज करना है, क्योंकि अगर हम नेजल कैविटी को यूज करते हैं तो फर्दर जो ट्रॉमा है उसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट इज लार्ज, प्राइस बोलस ऑन इंटरमिटेंट फीडिंग, नोटिफाई द फिजिशियन, द फीडिंग साइज मे बी नीड टू बी डिक्रीज इफ द पेशेंट इज नॉट डाइजेस्टेड इट। इस कंडीशन में हम समझेंगे अगर पेशेंट के जो वॉल्यूम है, गैस्ट्रिक वॉल्यूम है, वो हमें लग रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में हम एक साथ बोलस में नहीं फीडिंग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, NG2 प्लेसमेंट इज मीन टू बी ए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर फीडिंग प्रॉब्लम्स। अगर हमें थोड़े समय के लिए फीडिंग प्रोवाइड करना है तो ही NG ट्यूब का हम यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म NG ट्यूब यूजेज कैन कोज नेजल इरोजन्स, साइनोसाइटिस, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, ईसोफेजियल ट्रेकियल फिस्टुला फॉर्मेशन, ओरल इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यदि लंबे टाइम तक NG ट्यूब रहती है, इससे पेशेंट को नेजल इरोजन्स हो सकते हैं, सिनुसाइटिस हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकता है, ईसोफेजियल ट्रेकियल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होगा यदि हमें पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं मैकिन्टोश विद ड्रा शीट्स टू प्रोटेक्ट बेड एंड गारमेंट्स। सबसे पहले हमें मैकिन्टोश का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट कप एंड सिरिंज। थर्ड हम बात करते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर टू ऑफर एट द एंड ऑफ मील। एक ग्लास पानी विद वाटर एंड किडनी ट्रे टू वॉश द माउथ। फीडिंग ट्रे, फीडिंग कप विद वाटर एंड किडनी ट्रे टू वॉश द माउथ बिफोर एंड आफ्टर द फीडिंग। फीडिंग कप का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिरिंज हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, जो राइल्स ट्यूब है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू कलर कोड हम लोग फिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 ml सिरिंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोवल हो गई एंड स्टेथोस्कोप हो गया। अगर हम कलर कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो जो NG ट्यूब है वो फ्रेंच साइज में ग्रे कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का और वॉयलेट एंड लाइट ब्लू कलर का आता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है इसकी बात करते हैं हम लोग। असेस पेशेंट फॉर नीड फॉर एंटर ट्यूब फीडिंग, NPO और insufficient intake for mouth, then 5 days functional GI tract unable to ingest sufficient nutrients। देखिए प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है प्रिस्क्रिप्शन हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। फिर हम लोग असेस करेंगे जो भी ट्यूब हमने मंगवाई है इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग वो एज के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का जो कंसेंट है, क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है और इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए हमें हमेशा कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंसेंट को चेक करेंगे, आर्टिकल्स को असेस करेंगे कि सभी आर्टिकल्स कलेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग राइट पेशेंट देखेंगे, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, पेशेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर हम करेंगे उस प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि
ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें पेशेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे बिफोर प्रोसीजर। नेक्स्ट हम लोग असेस करेंगे पेशेंट को, एनजी ट्यूब को, जो ट्यूब हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं असेस द पेशेंट फॉर अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्लोज ईच नोस्ट्रिसल अल्टरनेटिवली एंड आस्क पेशेंट टू ब्रीथ। ये हम असेस करेंगे कि बेस्ट जो नोस्ट्रिल है, अच्छे से कौन सा नोस्ट्रिल यूज काम आ रहा है। उसके बाद में हम लोग असेसमेंट करेंगे गैग रिफ्लेक्स को, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंस्पेक्ट नेयर्स फॉर एनी इरिटेशन और ऑब्स्ट्रक्शंस, रिव्यू पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री फॉर नेजल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। नर्स में सीक फिजिशियन ऑर्डर टू चेंज रूट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट और टू प्लेस ट्यूब दैट पास थ्रू स्टोमक into the intestine with the increased risk of aspiration. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिव्यू फिजिशियन ऑर्डर फॉर टाइप ऑफ ट्यूब एंड एंटरल फीडिंग शेड्यूल, परफॉर्म हैंड हाइजीन, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। दिस will reduce the anxiety and help patient to assist in insertion, stand on same side of bed as near for insertion and assist patient to high Fowler positions. Fowler positions reduce the risk of aspiration. Place bath towel over the chest. Keep facial tissues with a reach insertion on tube. May procedure tearing to prevent soil of gown. Determine length of tube to be insert and mark with tape. Traditional method. Measure distance from tip of the nose to earlobe to xiphoid process of sternum. Length approximate distance from nose stomach in 98% patients. From duodenal or jejunal placement, an additional 20 to 30 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अगर हमें ट्यूब का प्लेसमेंट करने के लिए ट्यूब की साइज का वो असेस करना है तो हम मेथड यूज करते हैं नेक्स्ट का, एन फॉर टिप ऑफ द नोज, ई फॉर ईयर लोब एंड एक्स फॉर जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। मीन्स क्या हुआ कि टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक जाएगा और ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक जाएगा। इसका मीन्स है टू प्रिवेंट रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। इसको असेस करने का जो कारण होता है वो ये होता है कि किसी भी कारण से गलत असेसमेंट या प्लेसमेंट नहीं हो जाए। प्रिपेयर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉर इंटूबेशन टू प्रिवेंट एनी ट्रोमा टू म्यूकस मेम्ब्रेन, पुट ऑन स्टेराइल ग्लव्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। हम यूज करेंगे जाइलोकेन जेली का 2% का। फर्स्ट है एक तो इसका लुब्रिकेशन हो जाए, दूसरा जो इरिटेशन है म्यूकोसल इरिटेशन वो डिक्रीज हो। डिप ट्यूब विद ए सरफेस लुब्रिकेंट इनटू ऑफ वाटर, एक्टिविटीज लुब्रिकेंट्स टू फैसिलिटेट passage of the tube from nares to GI tract for easy insertion of tube. Insert tube through nostrils, back of throat, aim back and down towards ear. Natural contours facilitates passage of tube into GI tract to reduce gagging by the patient. Flex patient head towards chest after tube has passed through nasopharynx. To reduce the risk of tube entering into trachea, emphasis need to mouth breathe and swallow during the procedure. Help and facilitate passage of the tube. Insert tube each time patient swallow until desired length has been passed. Do not force tube. If resistance is meets or patient starts to cough, shock or become canochial, stop advancing the tube and pull tube back to reduce discomfort and trauma to the patient. Check for position of tube in back throat with pen, light and tongue blade rationals to check the tube and placements because it may be coiled or kinked. Perform measures to verify placement tube. Inject 30 ml of air into the tube and aspirate GI content with syringe. हम असेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्टॉप पहले 30 ml गैस जो एयर है वो एकदम से पुश करेंगे स्टोमक में एक सिरिंज के थ्रू और हम साउंड सुनाई देंगे स्टोमक में एयर का।
स्टेथोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट प्रोसीजर हम यूज करेंगे कि सिरिंज से हम एस्पिरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट आर यूजुअली क्लाउडी और ग्रीन कलर। अगर हमें हरे रंग का गैस्ट्रिक कंटेंट दिखाई देता है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड यूजुअली डीप गोल्डन कलर एंड येलो एंड इज मोर क्लियर देन गैस्ट्रिक फ्लूइड टू असेस द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। देखो ऐसा हम असेस करेंगे कि स्टोमक से पहले है या स्टोमक से बाद में है। अगर स्टोमक में है तो हमें गैस्ट्रिक जो कंटेंट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। दूसरा हम असेस करेंगे पीएच को, जो पीएच है वो 3.5 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अप्लाई टिंचर ऑफ बेंजोइन और अदर स्किन एडेसिव ऑन टिप ऑफ द पेशेंट नोज एंड ट्यूब, अलाउ टू ड्राई। इट प्रोटेक्ट द स्किन। इसका कारण है कि हम स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर इंटेस्टाइनल प्लेसमेंट पोजिशंस द पेशेंट और राइट साइड व्हेन पॉसिबल अंटिल रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ करेक्ट प्लेसमेंट हैज बीन वेरीफाइड। अगर हमें कंफर्मेशन देखना है कि ट्यूब अच्छी सही जगह राइट प्लेसमेंट है या नहीं है, तो इसका कंफर्मेटरी जो ऐसा डायग्नोसिस है वो होता है एक्सरे। फॉर इंटेस्टाइनल प्लेसमेंट पोजिशंस द पेशेंट्स ऑन राइट साइड व्हेन पॉसिबल अंटिल रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ द करेक्ट प्लेसमेंट हैज बीन वेरीफाइड, इट प्रोमोट द पासेज ऑफ द ट्यूब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Apply gloves and administer oral hygiene cleanage tubing at nostrils. Rationals to promote comfort and integrity of oral mucous membrane. Remove gloves, dispose of equipments, and wash hands. It reduces the cross infection. Inspect the nares and oropharynx for any difficulty in breathing or gagging to prevent further complications. नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन सी होंगे, किस कंडीशन में हम लोग इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट है ईसोफेजियल वेरिस हो, ईसोफेजियल सर्जरी हुई हो, कोई जीआई ब्लीडिंग हो, फेशियल फ्रैक्चर हो गया हो, नेजल ब्लीडिंग चल रही हो, एपिस्टैक्सिस हो, नोज एंड थ्रोट की कोई सर्जरी हुई हो, सिनुसाइटिस हो, सीवियर कोएगुलोपैथीज, अगर ये कोई कंडीशंस हो तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन कंडीशन है फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की, कि हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को आफ्टर एनजी ट्यूब फीडिंग। परफॉर्म हैंड हाइजीन सबसे पहला कारण है किसी भी क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस सेल्फ, मॉनिटर ड्रेनेज आउटपुट, परफॉर्म ट्यूब केयर एवरी 4 hours, चेक ट्यूब प्लेसमेंट, assess skin and observe for sign of irritation and redness, frequent mouth care, perform any hand hygiene, introduce self हो गया, frequent mouth care है। रिमूवल ऑफ ट्यूब तब हम क्या करेंगे, बिफोर रिमूव ट्यूब मेक श्योर दैट पेशेंट एक्सपीरियंस एनी वॉमिटिंग, इरिटेशन। हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट किसी भी प्रकार की एंजाइटी, वॉमिटिंग या इरिटेशन तो नहीं फील कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लश्ड विद 10 ml ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन। इंश्योर दैट इट इज़ फ्री ऑफ डेब्रिज, किसी भी प्रकार के डेब्रिज ट्यूब पे नहीं होनी चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें 10 ml जो फ्लूइड है वो हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ट्यूब विदड्राउन जेंटली एंड स्लोली, धीरे धीरे ट्यूब को वापस निकालेंगे। फोर्स शुड नॉट बी यूज, किसी भी कंडीशन में फोर्स यूज नहीं करना। प्रोवाइड ओरल हाइजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई देंगे। पहला है पल्मोनरी एस्पिरेशंस ड्यू टू फीडिंग ट्यूब डिस्प्लेसमेंट। अगर ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है तो पल्मोनरी जो एस्पिरेशन है वो हमें हो दिखाई देगा। पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, अगर कंटिन्यू हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं तो गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन होने का चांस रहेगा। डेफिशिएंट गैग रिफ्लेक्स, अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है पेशेंट का। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जीईआरडी किसी पेशेंट को है अगर, तो जीईआरडी होगा तो रिगर्जिटेशन होगा पेशेंट को, रिकरेंट रिगर्जिटेशन होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग असेस करेंगे पल्मोनरी एस्पिरेशन को। नेक्स्ट हम असेस करेंगे डायरिया को। डायरिया कब होगा, हाइपर ऑस्मोलर फॉर्मूला हो और मेडिकेशंस हो, कोई एंटीबायोटिक थेरेपी हो, बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो। अगर फ्लूइड जो हम दे रहे हैं किसमें, हम अगर दे रहे हैं फीडिंग में, वो कंटामिनेटेड है तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन के थ्रू होगा डायरिया। माल न्यूट्रिशन हो सकता है, हाइपो एल्बिनीमिया हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन हो सकता है। ट्यूब ओक्लूजन्स ड्यू टू
अगर ट्यूब मुड़ जाती है, किंक हो जाती है, ऑक्लूज हो जाती है किसी भी कारण से। इनसफिशिएंट ट्यूब इरिगेशन, ये कारण हो सकता है कि हम ट्यूब को अच्छे से इरिगेट नहीं कर पा रहे। रिएक्शन ऑफ इनकम्प्लीटेबल मेडिकेशंस और फॉर्मूला, पुल्वेराइज मेडिकेशंस गिवन पर ट्यूब। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू, कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, किसी भी दवाई के कारण हो सकता है, मेडिकेशन हो सकती है, लैक ऑफ फ्री वाटर हो सकता है, इन एक्टिविटी के कारण हो सकता है, लैक ऑफ फाइबर हो सकता है, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, किसी पेशेंट को दूध अगर पच नहीं रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटी हो सकता है, देर से अगर स्टोमक खाली हो रहा है इसके कारण हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, ट्यूब किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या कारण होंगे। नोट टेप्ड सिक्योरली, अगर अच्छे से हमने टेप्ड नहीं किया है इसके कारण हो सकता है, बार बार कफिंग, वोमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाँ रीनल इनसुफिशियंसी अगर किसी कंडीशन में है तो उसको हो सकता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में हो सकती है, एक्सेसिव जीआई लॉसेस हो सकता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी पेशेंट को डायरिया है, किसी पेशेंट का हमने लवाज किया है, उस कंडीशन में उस पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर कंसंट्रेशन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।